नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 गणित विषय की वर्कबुक कार्यपत्रक नंबर 1 की। एक में द्विविमीय आकृतियाँ दी गई है, जिसमें चित्र में आपको लाल रंग और हरा रंग का प्रयोग करना है। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, आयताकार आकृति इस चित्र में जहाँ भी दिख रही है उसमें आप लाल रंग भरेंगे और वृत्ताकार है उसमें हरा रंग भरना है। तो इस आकृति में आप देख रहे होंगे आयत की आकृति, जैसे कि इसमें लाल भरेंगे और जो गोल आकृति दी गई है उसमें आपको हरे रंग का प्रयोग करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको इन गोल आकृतियों में हरा रंग भरना है। तो इस तरह से आपको इनमें कलर भरना है। यहाँ पे हरा भरेंगे इसके अंदर, और जो आपके सामने दी गई है वर्गाकार उसमें आपको लाल रंग इस तरह से आपको यहाँ फिल करना है। तो ये ध्यान रखें, कलर इसमें भरना है। दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृतियों को उनके नाम से मिलान करना है। यहाँ 3 भुजाएँ त्रिभुज हो गया, ये 4 भुजाएँ समान है वर्ग हो गया, इसको वृत्त बोलेंगे, और ये आयत हो गया, इसको मिलाएंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 2 की। 2 में त्रिविमीय आकृतियाँ दी गई है, इसमें आपको गेंद जैसी है गोल आकृति, उसको इससे मिलाना है। संदूक जैसी यानी 4 कोने वाली, बेलन जैसी यानी गोलाकार है तो उसको इससे मिलाना है। जैसे कि बोतल गोल होती है बेलन की जैसी, डिब्बा बेलन की जैसा, बेलन बेलन की जैसी, बाल्टी बेलन की जैसी, माचिस संदूक की जैसी होती है, बांसुरी बेलन की जैसी होती है, अनार गोल होता है तो गेंद के जैसा, और तरबूज गोल गेंद के जैसा, गुब्बारा गेंद के जैसा, रबर चौकोर होता है जो कि संदूक जैसा, पासा संदूक जैसा, कंचा गोल होता है गेंद जैसा, और अमरूद गोल होता है गेंद जैसा। इस तरह से मिलाना है। फिर दूसरे प्रश्न में इसी तरह का प्रश्न है, गेंद जैसी है उसको इसके अंदर डालना है, शंकु जैसी तिकोनी है इसमें डालेंगे, घनघनाभ जैसी है यानी चौकोर है तो इसमें डालेंगे, और बेलन जैसी है तो इसमें डालना है। आपको लाइनें खींचनी, जैसे कि बोतल बेलन जैसी है, ये जो कि फ्रूट दिया गया है, सेब है, गेंद है, ये सब गेंद जैसी है, टमाटर गेंद जैसा है, बॉल गेंद जैसी है, आइसक्रीम शंकु जैसी है। तो इस तरह से आपको इसके अंदर डालना है अलग अलग आकृतियाँ जो कि दी गई है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 3 की। 3 में आपको एक वर्ग पहेली इस तरह से दी गई है, इसमें आपको खरगोश यहाँ बैठा है, आपको काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ना है 1 2 3 के हिसाब से, और खरगोश को नीचे ठेठ दिया गया गाजर तक पहुँचाना है। तो आपको यहाँ पर लाइन खींचते जाना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको बढ़े 7, यानी काउंटिंग के हिसाब से बढ़ते जाना है। इस तरह से आप यहाँ पे इस पजल को पूरा करेंगे, अंतिम तक आपको इस तरह से पहुँचना है। तो यहाँ 100 तक आप यहाँ तक इस तरह से पहुँचेंगे और इसको गाजर तक पहुँचाएंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 4 की। 4 में 11वें 15वें खानों में रंग भरा गया है। आप भी 17वें 21वें 18वें और 29वें खानों में रंग भरना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 तक ऐसे लिखेंगे, फिर 11 12 13 20 और फिर 21 22 इस तरह से गिनती को लिखेंगे। लिखने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ 11 में भरा हुआ है, 15 में भरा हुआ है, आपको भरना है 17वें में, 21वें में जो कि यहाँ दिया हुआ है, 18वें में यहाँ और 29वें में यहाँ, इनमें कलर भरना है संख्या लिखने के बाद। दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ पे कुछ संख्या लिखिएगी, 1 से शुरू की गई काउंटिंग, कुछ वस्तु जैसे 3 पे बल्ला है, 16 पे चूहा है, 50 पे गेंद है, तो इनको आपको अच्छी तरह से देखना है। फिर उत्तर देना है कि संख्या 3 पे कौन सी वस्तु है, बल्ला है, संख्या 16 पे चूहा है, बिल्ली कौन से क्रम पे, 67 पे बिल्ली बैठी है, 57 से 4 खाने आगे जाना है तो वहाँ पे बिच्छू का चित्र दिया गया है, 93 के 6 खाने पीछे आएंगे तो आपको चॉकलेट का चित्र दिया गया है, संख्या 46 से कितने खाने आगे चलने पर, तो 4 खाने आगे चलोगे तो गेंद मिलेगी। तो इस तरह से आपको इसको पूरा करना है। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 5 की। 5 में मोतीमाला दी गई है, उस पर बैठी तितलियों की संख्या को आपको लिखना है। जैसा कि पहले चित्र में आपको 10, फिर आगे 2 यानी 12 संख्या होगी यहाँ पे, फिर यानी जो कलर दिया गया 10 10 के समूह, इस हिसाब से यहाँ 23 है, यहाँ 38 आएंगे, 51 66 81 97 इस तरह से लिखना है। और इनको आपको मोतीमाला पे काउंट करके मिलाना है। जैसे कि 23 कहाँ पे आएगा, यानी एक कलर 10, ये 20 30 46, इस हिसाब से आप काउंट करेंगे आगे वाली संख्याओं को। फिर तीसरे प्रश्न में भी वापस इसी तरह से आपको लिखनी है संख्याएं, तो इसको आप इस तरह से गिन के मोतीमाला के ऊपर इस अंकों को लिखेंगे। तो इस तरह से आप कार्यपत्रक नंबर 5 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।